औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़हर मोहम्मद कुरैशी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़हर एच एफ टीवी। सबसे पहले आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद सलाम। उसके बाद आप तमाम दोस्तों से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा जो भी वीडियो बने आपके पास बआसानी पहुँच सके। आज ये कंप्यूटर में एक मसला आ गया, मैंने बोला ये वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ। ये कंप्यूटर चलते चलते क्रैश कर गया है। इसमें ये देख सकते हैं सब 0000 पूरी स्क्रीन पर आ चुके हैं। इसका ये मसला हो सकता है कि इसकी रैम भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसका प्रोसेसर भी प्रॉब्लम हो सकता है और इसका बोर्ड भी प्रोसेसर भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है और इसका बोर्ड भी प्रॉब्लम हो सकता है। अब आ गई है हार्ड डिस्क की बात। हार्ड डिस्क इसके आइकन पर यहाँ तो आकर शो हो जाती है, यहाँ शो हो जाती है क्योंकि मैंने उतारी हुई है, बाहर निकाली हुई है और इसकी देखें पावर वाली ग्रिप मैंने बाहर निकाली हुई है और इस सिस्टम की जो यहाँ मैं लगाता हूँ ये शो होती है। उसके बाद यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र दौड़ाई जाए तो ये मैनुअली ऑन नहीं हो रहा है जिस तरह ऑन होना चाहिए इसको। अब ये इसकी स्क्रीन पे तमाम 00 और डॉट कोने में शो कर रहा है। अब इसको मैं चेक करूँगा, चेक करके आपको इसकी पूरी वीडियो आपको मैं दूंगा, आप मेरे साथ बने रहें तो इंशाल्लाह आपको इसकी मैं पूरी मालूमात दूंगा। ये कंप्यूटर के अंदर ये प्रॉब्लम आई, हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर और दूसरे जो भी कंपोनेंट्स इसके अंदर लगे हुए हैं ये उसका हल निकालेंगे। अब अगर आपके कंप्यूटर में ये मसला आ जाए तो इसी तरीके से जिस तरीके से मैं ये वीडियो बनाऊंगा आपको दूंगा तो आपने इस तरह इसको हल करना है। सबसे पहले आपने कंप्यूटर को यहाँ से ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद मैं फिर इसको दोबारा चेक करता हूँ, इसका वही मसला आ रहा है। आपने फिर इसको दोबारा ऑफ़ कर लेना है और इसकी तमाम रैम्स आपने बाहर निकाल लेनी है। इसकी तमाम रैमें जितनी लगी होती हैं आपके कंप्यूटर के अंदर वो आपने बाहर निकाल लेनी है। निकाल दी हैं। अब कंप्यूटर के अंदर ये देखें बीफ की आवाज़ चल रही है। कंप्यूटर के अंदर बीफ की आवाज़ चल रही है और मेरा कंप्यूटर मैंने यहाँ से इसको फिर ऑफ़ किया, उधर से इसका पावर ऑफ हो गया है। अब इसको मैं पावर देता हूँ, ये देखें पावर मैंने दे दिया है। अब कंप्यूटर डिस्प्ले नहीं कर रहा है, आप देख सकते हैं उधर डिस्प्ले नहीं कर रहा है। हो सकता है आज इसका डिस्प्ले इधर से सप्लाई से बंद हुआ है, ये देखें। ये देखें इसका डिस्प्ले नहीं आ रहा है। इसका मकसद ये है कि हमारी रैम का भी इशू हो सकता है। अब मैंने इसको आपने इसको अब पीछे से अपने इसकी केबल निकाल लेनी है, यहाँ से पावर पूरी तरह बंद हो जाना चाहिए और इसके अंदर एक रैम अभी पड़ी हुई है वो भी मैं निकाल देता हूँ बाहर। ये देखें इसकी मैंने सभी रैम निकाल ली हैं बाहर, ये मैंने निकाल ली है। अब मैं एक एक करके ये रैम लगाऊंगा तो देखूंगा क्या रैम का कोई इशू चल रहा है, कोई रैम इनमें से करप्ट हो चुकी है या और कोई इशू है। तो मैं साथ साथ आपको ये जानकारी देता रहूँगा, ये समझाता रहूँगा, तो आप मेरे साथ बने रहें। अब मैं सबसे पहले इन बड़ी वाली रैम में से एक रैम लगाता हूँ। ये वाली मैं रैम लगा रहा हूँ, ये 1 GB की रैम है। ये लगाकर मैं चेक करता हूँ, अभी देखते हैं क्या निकलता है इसका हल। मैंने इसके अंदर एक रैम लगा दी है। अब मैं इसको पावर देने की कोशिश करूँगा। ये मैंने इसको पावर दे दिया है और सिस्टम हाँ ये देखें अब हमारा सिस्टम, ये देखें ये इसकी तमाम हार्ड डिस्क उतरी हुई है और ये देखें इसकी सीरियल वाइज जो भी डाटा हमारा होता है डिवाइस लगी होती है वो मैंने उतारी हुई है। अब मुझे ये मुकम्मल यकीन हो गया कि मेरा इसी का प्रॉब्लम था। दोस्तों बात ये होती है कि बंदे को बहुत मरतबा समझ नहीं होती है, आपका प्रोसेसर ख़राब हो जाए, आपकी रैम ख़राब हो जाए और आपका कंप्यूटर में कोई भी मसला मसाइल आ जाए, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर या F12 ये ब्रेक हो जाए या सिस्टम ब्रेक हो जाए, तो आप इंशाल्लाह मैं हर तरीके की वीडियो बनाता हूँ यार। आप मेरे चैनल पर बना के करें और वीडियो देखा करें, मैंने हर तरीके की वीडियो यूट्यूब पे डाली हुई है। तो ये था मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम जो मैंने आपके साथ शेयर किया, ये 00 वाला प्रॉब्लम था और इसकी रैम का इशू आ गया था और मैंने बाकी स्लॉट बाहर निकाली हुई हैं, एक ही रैम मैंने लगाई है और उसके बाद मेरा सिस्टम ओके हो गया। अब मैं देखता हूँ वो कौन सी रैम ख़राब है जिसकी वजह से मेरा सिस्टम बंद हुआ है और वो रैम मैं बाहर निकाल दूंगा और सिस्टम मेरा ओके हो जाएगा। दोस्तों मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मैं इसी पे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।